ओम नमस्ते जी। ये हठ प्रदीपिका की दूसरी कक्षा है। आज नवंबर 2017 के प्रश्नों पर व्याख्या हम देखेंगे। प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ अपथ्य हैं? पिछले पेपर में आपके पथ्य पूछे थे, इसमें इन्होंने अपथ्य पूछ लिए हैं। तो अपथ्य और पथ्य दोनों का मैंने कहा ही था, काफी पूछे जाते हैं। इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो अपथ्य में भी कई सारे वहां पर दिए गए हैं। अपथ्य में क्या-क्या है? कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, ये कुछ रस के आधार पे दिए हैं। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, ये दिया है। फिर सब्जियों में हरा शाक, ऐसा दिया आपका हरित शाक संस्कृत में। सौवीर, सौवीर का खट्टी भाजी, ऐसा व्याख्याकारों ने अर्थ दिया है। तेल, तिल और सरसप, सरसप मतलब सरसों का तेल। सरसप संस्कृत वर्ड याद रखिएगा। मद्य मतलब मदिरा, शराब। मांस आदि लिखे हैं, बकरे का, बकरी, हाँ इसका, इसमें लिखा संस्कृत में आजादि मांस। आज अजा मतलब बकरी होती, बकरी इत्यादि का मांस। दही और छाछ, दूध, घी आदि तो या मक्खन खाने के लिए लिखा जाता है। दधी और तक्र मना किया जाता है। तो दधी और तक्र दोनों ही दिए हैं, इसलिए दूध लिख दिया। दधी और तक्र, दूध है ये खाने के लिए, हमने पढ़ा ही था। नवनीत है, ये भी खाने के लिए कहा जाता है। ए और सी। बाकी और भी लिखे हैं, कुलत्थी, कोल, पिन्याक आदि। वो जैसे जैसे प्रश्न आगे आएंगे तब हम देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नादानुसंधान की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो अंतिम जो अध्याय है, चौथा अध्याय, वहां पे नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं रखी है। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था। तो बहुत सामान्य सा प्रश्न था। आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति इस क्रम में है। इस संदर्भ में और भी फैक्ट हैं, वो जब आगे प्रश्न आएंगे तब हम उसको देख लेंगे। व्योम चक्र किसका समानार्थी है? हठप्रदीपिका में खेचरी मुद्रा को व्योम चक्र कहा है, क्योंकि खेचरी का जो शाब्दिक अर्थ होता, ख का मतलब होता आकाश। आकाश मतलब वैसा जो बाह्याकाश है वैसा नहीं, यहाँ पर हृदय आकाश कहा जाता है, या जो कपाल आकाश है, दोनों ही आप अर्थ ले सकते हैं। एक तो ये जो है कपाल रूपी बक्कल कैविटी वाला, या हृदय आकाश। और चर मतलब विचरण करना, और व्योम का अर्थ भी क्या होता, आकाश ही होता है। इसलिए उन्होंने इस खेचरी मुद्रा को क्या कह दिया, उन्होंने व्योम चक्र कहा है। तो 19 का 2 आपका हो जाएगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार नेति कर्म के क्या लाभ हैं? तो नेति कर्म से संबंधित पहले भी प्रश्न आया था, फिर दोबारा आपका आ गया है। नेति के मैंने बताया 3 लाभ थे वहां पे। कपाल शोधन था, दिव्य दृष्टि, पहले प्रश्न में नेत्र संबंधी रोगों को दूर करना ऐसा लिखा था, यहाँ पे साक्षात वही शब्द लिख दिया, दिव्य दृष्टि। एक जत्रूर्ध्व मैंने कहा था, जत्रूर्ध्व जात रौगौ हम नेति आशु निहंति च। तो ये भी आपका आया था। ये सभी आपके दिए थे। वहां पे पूछा था कि कौन सा लाभ नहीं है, तो आपको अम्ल पित्त करके एक लिखा था। और यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन से लाभ है, तो तीनों ही दे दिए, ए, बी और डी। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्नि प्रदीप्त नहीं है नेति का, और वो एक संबंध भी है। नेति का जो प्रभाव है वो ऊपर का जो कपाल प्रदेश है इस पे ही रहता है, पेट पे प्रभाव तो होगा नहीं। जब पेट पे प्रभाव नहीं है तो अग्नि प्रदीप्त नहीं होगी। देखो सारे जो ये रोग हैं आपकी, या लाभ हैं, ये कपाल प्रदेश के हैं। जैसे कपाल शोधन, आंखों वाला ये भी, और कंधे से ऊपर वाला ये भी। तो कॉमन सेंस से भी प्रश्नों को ठीक किया जा सकता था। योगाभ्यास के लिए मिताहार अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। मधुर तथा स्निग्ध भोजन करना एवं 1/4 पेट को खाली रखना मिताहार की विशेषताएं हैं। तो ये पंक्ति भी सही है, क्योंकि वहां पे मधुर और स्निग्ध भोजन खाने के लिए कहा है। और 1/4 पेट खाली रखना था। 3/4, 3/4 आप पेट का भाग खाने से या पानी से भर सकते हैं, और 1/4 जो पेट है वो खाली रखने के लिए कहा जाता है। तो ये दोनों ही बातें सही है, और ये सही भी है। मतलब व्याख्यात्मक रूप में भी देखिए, क्या ये सही व्याख्या है? अनिवार्य है, क्यों अनिवार्य है? कि जिससे शरीर हल्का रहे, उस हल्के रखने के रूप में ही ये
व्याख्या आपकी प्रस्तुत की गई है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अशुद्ध नाड़ियां उन्मनी भाव की अवस्था में व्यवधान है। ये पंक्ति भी बिल्कुल सही है कि नाड़ियां यदि अशुद्ध होंगी तो उन्मनी भाव, तो मनः उन्मनो भवति इति उन्मनी भावः, तो मन का शांत हो जाना ही उन्मनी भाव कहलाता है। मनोन्मनी को समाधि भी कहा है। तो समाधि भी आप कह सकते हैं कि अशुद्ध नाड़ियां जब तक रहेंगी, प्राण उनके अंदर सही से संचरित नहीं होगा तो उन्मनी भाव की या मनोन्मनी भाव की अवस्था प्राप्त नहीं होगी। वो प्राणायाम के अभ्यास के पूर्व नाड़ी शोधन आपका अनिवार्य है। ये भी पंक्ति बिल्कुल सही है। जब तक नाड़ी शोधन नहीं होगा, प्राणायाम भी हम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। अब हम व्याख्या देखते हैं, क्या ये इसकी सही व्याख्या है? तो व्याख्या नहीं लग रही मुझे। जो अशुद्ध नाड़ियाँ कहाँ है, उन्मनी भाव में व्यवधान है। तो उस व्यवधान क्यों है, उस बात को स्पष्ट न करके बस एक कथन मात्र किया कि प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले हमें नाड़ी शोधन करना चाहिए। लेकिन व्यवधान वाले विषय को उन्होंने व्याख्या नहीं की है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या नहीं है, ऐसा आप यहाँ पर कह सकते हैं। जुलाई 2018 के प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सी नाड़ी 10 मुख्य नाड़ियों में शामिल नहीं है? यहाँ भी हठ प्रदीपिका का रेफरेंस नहीं दिया है, तो मैंने डाल दिया है वैसे ही। 10 मुख्य नाड़ियों में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजिह्वा, अलंबुसा, कुहू, शंखिनी, पूषा, यशस्विनी, इस तरह की नाड़ियां आती है। तो अलंबुसा भी है, उसमें कुहू भी है, शंखिनी भी है। ये तो नाड़ी ही नहीं है। पूर्व हमने बताया था, ये भी उप प्राणों में आता है, तो ये प्राण है आप, या उप प्राण आप कह सकते हैं। बहुत सरल ही प्रश्न था। तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान में किस अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है? तो नादानुसंधान की कई अवस्थाएं वहां पे बताई है। एक प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, एक मध्य अवस्था है। तो उनमें ध्वनि पूछी है कि कौन सी ध्वनि सुनाई देती है। तो चौथा जो उपदेश है उसमें इन नादों की चर्चा की गई है, नादानुसंधान की। और उसमें सर्वप्रथम में समुद्र की ध्वनि, मेघ की ध्वनि, भेरी और झरझर। झरझर मतलब झरना। 4 ये हैं। फिर ढोल, शंख, ये मध्य वाले में बता रहा हूँ, घंटा और काहल, जिसको व्याख्याकारों ने घड़ियाल आदि लिखा है। और जो अंत ध्वनि है उसमें किंकिणी एक प्रकार का वाद्य यंत्र ही होता है। किंकिणी, वेणु, ये बांसुरी हो गई, वीणा आपको पता ही है, और भ्रमर, भ्रमर की गुंजन, ये अंत ध्वनि है। तो मेघ है जो प्रारंभ में है, शंख ये मध्य में आती है, घंटा भी मध्य में आती है, भ्रमर अंत ध्वनि में आती है। तो ये ध्वनियां भी पूछी जाती, सीक्वेंस भी ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। स्वात्माराम के अनुसार यम में कौन सा श्रेष्ठ है? तो यमों के अंदर मिताहार श्रेष्ठ है, नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है। तो मिताहार आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट। स्वात्मराम के अनुसार योग साधना में मन किसके साथ निकटस्थ रूप में संबद्ध रहता है? तो ये सभी शास्त्रों में ही कहा है कि मन और प्राण, इन दोनों का विशेषतया संबंध है। यदि प्राण चंचल तो मन चंचल, प्राण स्थिर तो मन स्थिर। इंद्रियों की चर्चा वहां पर नहीं है। अन्य शास्त्रों में मन और इंद्रियों का भी एक संबंध बताया जाता है, लेकिन स्वात्माराम की पुस्तक के अनुसार मन और प्राण का संबंध है वहां पर। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। योग साधना में विफल सफलता के लिए निम्नलिखित में कौन से उत्तरदायी हैं? वहां पर योग के साधक और बाधक तत्व की चर्चा की गई है। 6 ही बाधक तत्व बताए हैं: अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्य। और 6 ही साधक तत्व हैं, तो इन्होंने साधक पूछे हैं। क्रमशः रखिएगा, पहला आता उत्साह, फिर साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय और जनसंग का त्याग। जनसंग त्याग, ये 6 आपके साधक तत्व हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा इसके अंदर आप देखेंगे? प्रयास नहीं है, उत्साह है आपका, साहस है, 2 हो गए।
ये नियमाग्र है या प्रयास है, ये बाधक तत्वों में आते हैं, साधक तत्वों में नहीं है। तो बी और सी, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार 10 मुद्राओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो जो तीसरा अध्याय आपका, वो मुद्राओं से संबंधित है। वहां पे 10 मुद्राएं दी गई है। उनका इन्होंने क्रम तो नहीं पूछा, सामान्य पूछा है कि कौन सी वहां पे सम्मिलित है, कौन सी सम्मिलित नहीं है। तो 10 मुद्राएं कौन कौन सी वहां पे? महामुद्रा, महाबंध, महावीर, खेचरी, उड्डीयान, मूलबंध, जालंधर, विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चालन। तो महाबंध वहां पर दिया है, महामुद्रा दिया है, और शांभवी और अश्विनी, ये मुद्राएं वहां पर नहीं दी है। इन मुद्राओं को ले घेरण संहिता में है। घेरण संहिता में 25 मुद्राएं हैं, तो वहां पर इन मुद्राओं को भी बताया गया, शांभवी मुद्रा या अश्विनी मुद्रा। हट प्रदीपिका या रत्नावली में 10 ही मुद्राएं हैं आपकी, जो मैंने भी बोली। 3 तो महा वाली है, महामुद्रा, महाबंध, महावेद। फिर खेचरी है। फिर 3 बंद आ जाएंगे आपके, उड्डयन बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, और फिर विपरीत करणी, फिर वज्रोली, और अंत में है शक्ति चालन। ये तो जो नहीं है वो सी और डी, थर्ड ऑप्शन सही होगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार किसको निष्पादित कर व्यक्ति भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता है? तो ये प्राणायाम के संदर्भ में प्रश्न है। प्राणायाम को पूछा, किस प्राणायाम के करने के बाद व्यक्ति भूख प्यास इत्यादि से प्रभावित नहीं होता? तो शीतकारी प्राणायाम के अंदर आता है क्षुधा, तृषा, निद्रा, आलस्य, ये सब दूर हो जाते हैं। शीतली के अंदर भी क्षुधा, तृषा, ये सब दूर हो जाते हैं। दोनों के अंदर लिखे हैं आपके, शीतकारी भी है और शीतली। विपरीत करने की यदि बात करें, तो वहां पर अग्नि प्रदीप्त है, या 6 मास के अभ्यास से वलित पलित रोगों को दूर करने की बात है। वलित मतलब चेहरे पे झुर्रियां, और पलित मतलब बालों का पकना। और यदि कोई व्यक्ति 1 याम तक 3 घंटे तक नित्य अभ्यास करता है, तो वो कालजित भी हो जाता है, मृत्यु को जीत लेता है। लेकिन क्षुधा और तृषा का नहीं दिया है, खेचरी मुद्रा में दिया। खेचरी मुद्रा के बहुत सारे लाभ दिए हैं, उनमें एक लाभ ये भी है, क्षुधा तृषा, विष दूर होता है, निद्रा तंद्रा दूर हो जाती है, मूर्छा आदि आदि बहुत सारे लाभ हैं। तो ये अच्छा प्रश्न था, कठिन था। किसी एक सिंगल से ना पूछ के लाभ को फोकस करके पूछा कि भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता है, किस किस का लाभ है। उसमें प्राणायाम भी डाल दिए, दो दो आपकी मुद्राएं डाल दी। तो ऐसे अग्नि प्रदीप भी बहुतों का लाभ होता है, तो वो भी पूछ सकते हैं कि इनमें से अग्नि प्रदीप्त होना ये किसका लाभ नहीं है। आरोग्यता भी कईयों का लाभ होता है। तो ये कठिन प्रश्नों में माने जाते हैं, जहां पर आपको स्मृति को प्रॉपर सेट करके देखना होता है कि किसका लाभ है किसका नहीं है। तो ए बी डी, ए बी डी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हठ योग प्रदीपिका के हिसाब से महावेद मुद्रा दूर करती है। तो ये भी मुद्रा से प्रश्न है। महावेद के वहां पर 4 लाभ दिए गए हैं प्रदीपिका के अंदर। एक तो प्राण सुषुम्ना में गति करता है ये। दूसरा वलित पलित, जैसे विपरीत करने का तो ऊपर बताया था ना, वलित पलित, तो वही सेम लाभ यहाँ पर है, लेकिन उन्होंने संस्कृत में ना लिखकर हिंदी लिखा है। तो वलित का मैंने बताया था झुर्रियां पड़ना चेहरे पर, ये भी एक लाभ है। और पलित का था बाल पकना, ये भी एक लाभ है। और था एक तीसरा आपका है वेपघ्न। वेपघ्न, वेप बोलते हैं शरीर को, सॉरी कंपन को, और घ्न मतलब नष्ट करना, शरीर की कंपन को दूर करता है। तो कंपन को दूर करता है, तो ये भी एक लाभ हो जाएगा। अनिद्रा दोष को दूर नहीं करता, 3 है। और चौथा आप चाहो तो प्राण का सुषुम्ना में गति करना। तो ए सी और डी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन कारण के संदर्भ में है, प्राणायाम की गलत अभ्यास से विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। प्राणायाम के गलत अभ्यास से वायु में व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे हिक्का, श्वास, कास, शिरः शूल, कर्णशूल, नेत्रशूल और अन्य व्याधियां होती हैं। हिक्का हिचकी को बोलते हैं, श्वास दमा हो गया, कास खांसी हो गई, और शूल बोलते हैं दर्द को, पेन। तो सिर में पेन होगा, कानों में पेन होगा, आंखों में पेन होगा, ये भी सही है। और व्याधियां उत्पन्न होती क्यों होती, उसकी व्याख्या भी सही दी है कि प्राणायाम का अभ्यास गलत करेंगे तो वायु में व्यवधान होगा, यही
ऊपर कहा था कि गलत प्राणायाम से व्याधि, तो गलत प्राणायाम से क्यों हुई व्याधि? क्योंकि वायु में व्यवधान हुआ, और व्यवधान होने से वायु का फ्लो बाधित हुआ, और ये सब बीमारियां वहां पर होने की संभावना हो जाती है। तो दोनों सही है, वो सही व्याख्या भी है। सिद्धासन 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार ये सही है आपका, 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है सिद्धासन का लाभ। सिद्धासन के वहां पर कई लाभ दिए हैं। एक तो यही दिया है आपका, 72,000 नाड़ियों की शुद्धि, और दूसरा जो लाभ दिया है वहां पे सिद्धासन का, मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला, और अनायास ही 3 बंधों की प्राप्ति। 3 लाभ वहां पर सिद्धासन के दिए हैं, 72,000 नाड़ियां, एक मोक्ष द्वार का भेदन, मोक्ष द्वार को खोल देता है, और तीसरा है आपका, जो व्यक्ति सिद्धासन को दृढ़ता से अभ्यास करता है तो बिना किसी प्रयास के, अनायास, अनायास मतलब बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, तीनों बंद लग जाते हैं, जालंधर बंद, मूल बंद और उड्डयन बंद। तो पहली पंक्ति सी है, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुल 84 आसनों में सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है, जो नाड़ियों की शुद्धि करता है। तो ये पंक्ति भी सही है, और पहली पंक्ति की व्याख्या भी है, क्योंकि नाड़ियों की शुद्धि की बात की थी, तो श्रेष्ठ आसन ही नाड़ियों की शुद्धि करेगा। तो वहां पर लिखा है कि यह आसन सबसे श्रेष्ठ है, और जो नाड़ियों की शुद्धि भी करता है। अगला प्रश्न देखिए, मैचिंग करने के लिए कहा है कि कौन सी क्रिया किस किस का लाभ करती है। नेति है, नेति के हमने पढ़े थे, जत्रूर्ध्व रोग में था, कपाल शोधन था, दिव्य दृष्टि थी, तो ए का सेकंड, देखो करके ए का सेकंड, तो ये भी हट गया आपका, और ये भी हट गया। बी का 3 दोनों में कॉमन दिया है। धोती का क्या था आपका, श्वास, काश, श्वास, प्लीहा आदि करके 5 रोग वहां पे पढ़े थे, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन। और सी में है आपका बस्ती, बस्ती में 1 या 4 में से आपको चूज करना है। बस्ती के भी वहां पे बहुत सारे लाभ दिए हैं, उसमें गुल्म भी एक लाभ है। गुल्म, प्लीहा, जलोदर, वात, पित्त, कफ, इनसे कोई दोष है वो भी, धातु, इंद्रिय और अंतःकरण की प्रसन्नता या कांति, अग्नि प्रदीप्त आदि बहुत सारे लाभ हैं। तो बस्ती का गुल्म आप याद रखिएगा। और जो त्राटक है आपका, त्राटक के भी कई लाभ हैं, 3 हैं, ये कई बार आपके आगे भी आएंगे। नेत्र रोग है, तंद्रादि, नि, निद्रा तंद्रा, तंद्रा मतलब होती है एक प्रकार का आलस्य की स्थिति होती है, तो त्राटक का तंद्रा। बाकी उस तंद्रा के अलावा 2 और हैं, नेत्रो, और इसको हाटक पेटकम, सोने की पेटी के समान इसको गुप्त रखना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये हाटक पेटकम भी कई बार आगे प्रश्न में पूछा जाएगा, संस्कृत वर्जन भी रखिएगा, हाटक पेटकम। जैसे हम सोने की पेटी को सुरक्षित रखते हैं घर में, उसी तरह से इसकी भी रक्षा करनी चाहिए, ये उपमा है। इस जैसे उसकी रक्षा करते हैं, ऐसी ही इसकी रक्षा भी करनी चाहिए। तो इस पेपर में, इस क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। ओम शांति।